जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। जैसा कि मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ, मैं प्रकृति के बीच रहती हूँ और ज़्यादातर जानकारियाँ प्रकृति की ही देती हूँ। अभी मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ पर है टिटोड़ी के अंडे, और यहाँ 3 अंडे हैं। यहाँ अंडे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत सारी चीज़ें हमको बताते हैं। इससे बारिश का पता लगता है सारी। ऐसे आमतौर के ऊपर टिटोड़ी के 4 अंडे होते हैं, लेकिन यहाँ 3 अंडे हैं। टिटोड़ी के अंडे के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि जहाँ टिटोड़ी के अंडे होते हैं वहाँ पर पारस पत्थर होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग बाग हमेशा मतलब झूठ झाड़ बोलते रहते हैं, और यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। लेकिन जब मैं आई थी यहाँ पर तो घूमने के लिए साथ में दोनों आए थे, तो हमारा जो बड़ा वाला राजा है वह इन चीज़ों को नुकसान नहीं पहुँचाता है। लेकिन यहाँ जो शैतान है इसको पता नहीं कैसे पता चल गया, तो मैंने जैसे ही देखा और मैं आई यहाँ पर, और मैंने इनको अभी तो बचाया है। इसको अभी तो मैं ले जाऊँगी, लेकिन शायद यहाँ बाद में आकर इन अंडों को खा जाए, क्योंकि हम इसको कहीं रख भी नहीं सकते। हम रखेंगे कहीं तो यहाँ इनकी जो माँ है इनके ऊपर आकर नहीं बैठेगी और ये अंडे ख़राब हो जाएंगे। तो अब जैसे ईश्वर की मर्ज़ी में जितना होगा इनकी सुरक्षा करूँगी। लेकिन अभी तो आसपास में कम से कम 10 से 15 टिटोड़ी है, और यह चीज़ मेरी इस हिसाब से चलती है। दिन भर यहीं घूमता रहता है। लेकिन आज जैसे ही यहाँ पर आया तो टिटोड़ी को पता चला, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मुझे जैसे पता चला मैं भी साथ में थी, मैं आई, मैंने देखा कि यहाँ पर टिटोड़ी के अंडे हैं। तो यही है टिटोड़ी के अंडे, और इनके बारे में लोग बाग बहुत सारी गलत धारणाएं फैलाते रहते हैं कि जहाँ टिटोड़ी के अंडे होते हैं वहाँ पर पारस पत्थर होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ एकदम गलत है। इसके कारण इन अंडों को बहुत नुकसान भी होता है। हमने ऐसे बहुत सारे जीवों को ऐसे तो बचाया, लेकिन मान लो अभी मैं चली जाऊंगी, इसको घर ले जाऊंगी, ये फिर वापस आएगा और इसको शायद नुकसान। लेकिन हाँ, राजा नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता है राजा इन चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन यह तो यहीं बैठा है, इसमें अभी समझ नहीं है इतनी। टिटोड़ी के अंडे को लेकर लोग बाग हमेशा यही बोलते हैं कि जो टिटोड़ी के अंडे होते हैं इनके छिलके बहुत सारे कामों में भी आते हैं, और ज़्यादातर इन अंडों को नुकसान पहुंचाया जाता है। इनके पास में लोग बाग कुछ लोहे की चीज़ डालकर चले जाते हैं कि जैसे ही वो पारस पत्थर लाएगा और सोना बन जाएगा सारी चीज़ें। तो यहाँ एकदम कोरा झूठ है। मैं हमेशा आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारियाँ देती रहती हूँ, समय समय के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बताती रहती हूँ। शायद छोटू को भी समझ आए और वहाँ भी इन अंडों को नुकसान ना पहुँचाए, इसको कभी आ जाए तो सबसे अच्छा है, मैं तो यही चाहूँगी। लेकिन यह दिन भर तो यहीं घूमता रहता है, और यह भी शाम का समय है। तो जो लोग भी चाहे टिटोड़ी हो या और अन्य चीज़ों के बारे में इस प्रकार की भ्रांति फैलाते हैं, मैं हमेशा अंधविश्वास के ऊपर बोलती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यही मेरी चीज़ें हैं, और यही बातें लोगों को बहुत बुरी लगती है। चाहे कौवे के घोंसले के ऊपर हो, हमारे यहाँ पर अभी हमारे नीलगिरी के जो पेड़ है उसके ऊपर 3 घोंसले लगे हैं कौवे के। लेकिन कौन से कौवे के घोंसले होने चाहिए? कौवे के वहाँ जो जैसे सुनहरी आंखों वाला कौवा होता है, वो बड़ा ही बदमाश और बहुत बेकार कौवा होता है। उसके घोंसले के बारे में कुछ ऐसी तंत्र की क्रियाएं हैं, लेकिन यहाँ नहीं है कि उसके घोंसले में पारस पत्थर आएगा, उससे बच्चे के आँख खोलते हैं। यह सब एक झूठ है। बहुत सारे लोगों ने पैसे कमाने के लिए इन चीज़ों के बारे में बताया है। तो यही है टिटोड़ी के अंडे। ना तो टिटोड़ी अपने अंडों को पारस पत्थर से फोड़ती है, ना सारी चीज़ें, कुछ नहीं। जब इसकी सारी चीज़ें हो जाती है तो स्वतः ही अपने बच्चे इसमें से ऐसे हल्की सी चलती है वो, और बच्चे निकल आते हैं। और यह चीज़ें मैं हमेशा, चाहे आप गारंटी के साथ ये चीज़ें मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि चीज़ें मैंने देखी है। तो यह टिटोड़ी के अंडे हैं। इसके 2 के मुंह अंदर थे, लेकिन जब मैं आई थी तो, और एक छोटू ना इधर उधर कर दिया था तो मैंने इसको रखा। अब मुझे नहीं पता है 4 थे कि 3 ही थे, क्योंकि मैं तब तक आई थी, तब तक छोटू इससे पहले यहाँ आ चुका था। तो लेकिन छोटू ने इसको खाया नहीं है, या तो मैं पक्की बोल सकती हूँ।
तो यही है टिटोड़ी के अंडे। हाँ, इस हिसाब से लग रहा है कि बारिश इस साल अच्छी होगी, यहाँ इन चीज़ों से लग रहा है। लेकिन अभी तो मई के महीने में इस हिसाब की बारिश हो रही, सारी चीज़। यही है टिटोड़ी के अंडे। इन्हीं के बारे में लोग बाग बहुत ही गलत धांधलियाँ फैलाते रहते हैं, और यहाँ लोग अभी बहुत चिल्ला चोट कर रही हैं, उसकी माएँ सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन उनको पता है कि मैं नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, इसलिए वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगी, वरना वो काफ़ी परेशान करती है। तो इनके बारे में जो भी गलत धारणा है वह बहुत ही बेकार है। तो यहाँ टिटोड़ी के अंडे हैं। अब यह मुझे नहीं पता कि ऐसे तो आमतौर पर 4 होते हैं, लेकिन यह तो 3 हैं, शायद 3 भी दिए होंगे उसने। तो जो 2 अंडे हैं उनके मुंह नीचे की ओर थे। तो यह वैज्ञानिक तत्व से भी एक इसके बारे में पता लगाया जाता है कि यहाँ जो अंडे हैं, यदि इनका चारों का मुंह अंदर होता है तो 4 महीने पूरी बारिश होती है, और 2 का मुंह ऊपर होता है तो 2 महीने बारिश होती है, और 1 का मुंह ज़मीन के अंदर होता है तो 1 ही महीने बारिश होती है। यहाँ एक वैज्ञानिक तौर से भी इसको देखा जा सकता है, और यह 100% सत्य भी निकलता है। यह चीज़ें मैंने देखी है। तो यही है टिटोड़ी के अंडे, देख सकते हैं आप लोग। कोई यहाँ पारस पत्थर वगैरह कुछ नहीं, इसने ऐसे ही एक टीले के ऊपर अपने अंडे दे दिए हैं। चाहे 2 मुँह वाला सांप हो, या फिर कौवा हो, उल्लू हो, टिटोड़ी के अंडे हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जो लोग भी इन चीज़ों के बारे में बोलते हैं वह लोग सिर्फ एक अंधविश्वास फैलाते हैं, और इन चीज़ों के ऊपर मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आप चाहे तो इसके ऊपर काम कर सकते हैं, यहाँ कैमरा लगा सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि झूठ क्या है, सही क्या है, सारी चीज़ें किस हिसाब से है। लेकिन यह चीज़ें मैं हमेशा बताती भी रहती हूँ सभी को। तो यही है टिटोड़ी के अंडे। और ऐसा मैंने कहा कि यहाँ नहीं, मैं आसपास यदि देखूँगा तो कम से कम 15-20 जगह पर मुझे अंडे मिल जाएंगे। यदि मैं चाहूँ तो यहाँ पर रोज़ एक लोहे का डगला डाल जाऊँ और फिर वह सुबह सोना बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ लोगों की एक कोरी धारणा है, और इसमें तो मैं इनके फ़ोन से लाइव आई हूँ। यहाँ जो पाल पर अभी मिट्टी भरवाई थी, उसमें हमने काफ़ी पौधे लगाए हैं। नीम का है। असली स्वर्ग यही होता है, एक इंसान का एक अच्छा परिवार, और शायद मेरे पास किस्मत से वो सब चीज़ उपलब्ध है जो एक शायद हमारे जो मैं समाज से आती हूँ, सेंधु समाज बोलते हैं उसको, ठाकुर भी बोलते हैं हमारे में। वो समाज से मैं एक ऐसी स्त्री हूँ जो ही इस क्षेत्र में हूँ, और इतना सुख सुविधा वो सब कुछ मुझे ही शायद मिला है। और फिर मैं एक भैरवी भी हूँ, मुझे बोलते हैं शमशान भैरवी, और गुरुजी मेरे भैरव हैं। सभी को जय माता दी। अब बाकी बातें गुरुजी करेंगे, क्योंकि मुझे और भी कार्य करना है। आप लोगों को यहाँ का दृश्य दिखाएंगे वो। जय माता दी, हर हर महादेव। जय माता दी, हर हर महादेव। 8 बजे तक ही है, अभी सुबह के बजे हैं 7, और मैं आई थी इस साइड घूमने अपने दैनिक कार्य पूजा पाठ से निपट कर। तो यहाँ हमारे यहाँ सुबह का दृश्य है। रात को 1 बजे इतनी तेज़ हवा के साथ में बारिश हुई, बहुत ज़्यादा। ऐसे तो आज नवतपा का 3रा दिन है, लेकिन कल तो दिन में भयानक गर्मी थी, लेकिन आज अब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और आज पश्चिम की हवा चल रही है। इतने दिन से पूरब की हवा चल रही थी, आज पश्चिम की हवा चल रही है, और इस प्रकार का दृश्य देख सकते हैं आप लोग। इस महीने में सब दूर हरा हरा है, लग रहा है कि सावन मास चल रहा है। इस प्रकार की सारी चीज़ें हैं। मैं हमेशा आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ देती रहती हूँ। इस समय के ऊपर हमारे जो तालाब है उसमें इतने सारे कमल के पुष्प है, बहुत ज़्यादा। पूरा तालाब हमारा नीला है कमल के फूल से। यहाँ से तो काफ़ी दूरी पर है, लेकिन फिर भी ऐसे देख सकते हैं एकदम नीला नीला लग रहा है। ये सारी तालाब की ज़मीनें हैं, और सब हरी हरी है, दूर दूर तक हरा हरा चल रहा है। किसी भी किसान ने अपने खेत में अभी तक बख्तर नहीं लगाया है, क्योंकि
इस समय के ऊपर लगाते ही नहीं हैं, सारे काम से फ्री होकर अब लगाते हैं। और अब तो कम से कम 20 दिन से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन मेरे लिए यह बारिश बहुत ही अच्छी है। मुझे लग रहा है कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं वह मुस्कुरा रहे हैं। जब बारिश होती है तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है कि हम तो कहीं भी पानी पी लेते हैं, लेकिन यह प्रकृति में रहने वाले जीव कहाँ पानी पिएंगे। हमने तो ऐसे व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, लेकिन जंगल में बहुत सारे ऐसे जीव हैं। बहुत दूर से यहाँ पर हिरण पानी पीने के लिए आते हैं, और रात के समय आते हैं, क्योंकि दिन में उनको जैसे हमारे डॉगी हुए या बहुत सारी चीज़ों से नुकसान होता है, तो वो लोग रात के समय आते हैं। तो ऐसे तो अच्छा है कि हम तो हमारे ही बारे में सोचते हैं, लेकिन प्रकृति सबके बारे में सोचती है। तो यह चीज़ें मैं हमेशा बताती रहती हूँ। तो यही हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य जो बहुत ही सुंदर लग रहा है इस समय के ऊपर। इस साल गर्मी की तो पता ही नहीं चला कब गर्मी हुई, कब किस हिसाब से। और मैं कंटिन्यू डेली 1-2 पौधे लगा ही रही हूँ। जितने चलेंगे ठीक है, प्रयास तो करते ही हैं।